देश की राजधानी दिल्ली से एक ऐसी दर्दनाक और विचलित कर देने वाली देखिए ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल सकता है। एक तरफ जहां दिल्ली में सूरज आसमान से आग बरस रहा है, पारा सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के करोड़ों लोग इस भीषण गर्मी के बीच बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। जी हाँ, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही हैं। दिल्ली के कई बड़े और पौष इलाकों से लेकर झुग्गी झोपड़ियों तक पेयजल का संकट इस कदर गहरा गया है कि स्थानीय निवासियों का पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। देश की राजधानी में पानी को लेकर त्राही त्राही मची हुई है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड की गौर उदासीनता और लापरवाही के चलते स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। लोग सुबह से लेकर रात तक सिर्फ एक बाल्टी पानी का इंतजार करने के लिए मजबूर है। हैरानी कर देने वाली बात देखिए ये है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन के कानों पर जू नहीं रेंग रही है और दिल्ली की जनता को उनके हाल पर तड़पने के लिए छोड़ दिया गया है। सरकारी तंत्र की इस बेरुखी ने लोगों के सामने जीने का संकट खड़ा कर दिया है। दिल्ली के वीआईपी इलाकों में शुभार मॉडल टाउन के आर ब्लॉक की कहानी को तो इतनी दर्दनाक है कि इसे सुनकर आपके आंखों में देखिए जरा नम भी आंसू भी आ जाएंगे। मॉडल टाउन के इस इलाके में पिछले 4 दिनों से पानी की एक बूंद भी नालों से नहीं टपकी है, जिसके आपको बताएं नलों से नहीं टपकी है, जिसके कारण यहाँ की 5000 से अधिक की आबादी पूरी तरह बेबस हो चुकी है। आप सोचिए जितनी ज्यादा गर्मी इस वक्त बढ़ी हुई है और ऐसे में अगर आपको एक बूंद पानी नसीब ना हो तो आपकी स्थिति कितनी ज्यादा बद से बदतर हो सकती है। यहाँ रहने वाले सभी देखिए बुजुर्ग निवासी ये कह रहे हैं कि हमारी जो है इतनी ज्यादा भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से ज्यादा परेशानी उनको सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के सिस्टम के मुंह पर एक करारा तमाचा देखिए ये है कि बुजुर्ग और बच्चे और साथ ही साथ महिलाएं इस तरह से अगर पानी के लिए तरस रही हैं तो बड़े अपने आप में प्रश्न चिन्ह यहाँ खड़े होते हैं। ये दिन दोबारा किसी को ना देखना पड़े, ये भी देखिए वहाँ लोगों का ये कहना है। साथ ही साथ आपको बताएं दिल्ली में गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, वैसे वैसे पानी का ये संकट एक भयानक रूप लेकर उभर रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तरों के चक्कर काटकर और अधिकारियों को लिखित से लेकर मौखिक शिकायतें देकर वो थक गए हैं, लेकिन समस्या जस की तस यूं ही पड़ी है। अब तो हालात ये हो गए हैं कि आपको बताएं कि बुजुर्ग निवासियों को अधिकारियों के पास अपनी बुनियादी जरूरत के लिए भी भीख मांगनी पड़ रही है और बार बार शिकायत करने में भी शर्म महसूस हो रही है, जैसे वो किसी से कर्ज मांग रही हो। आप सोचिए सिर्फ एक पानी की बूंद के लिए वो शिकायत करने जा रहे हैं, मौखिक लिखित दोनों शिकायतें दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको ऐसी आगे से ऐसे रिएक्शन आ रहे हैं जैसे कि वो किसी से कर्ज मांग रहे हों। आपको बताएं कि जिस तरह की स्थिति दिल्ली में हो रही है अपने आप में बड़े सवाल प्रशासन पर खड़े करती है। मॉडल टाउन से थोड़ा आगे बढ़े तो छात्रों के गढ़ कहे जाने वाले मुखर्जी नगर के रॉयल पार्क इलाके की स्थिति भी रूह कांपा देने वाली है। देखिए रॉयल पार्क के निवासी ने भी यही कहा है कि जिस तरह से जानलेवा गर्मी के मौसम में पिछले पूरे 1 सप्ताह से उनके घरों के नलों में गंदा मटमैला और बदबूदार पानी सप्लाई कर रहा है। आप सोचिए एक जगह पानी है नहीं, एक जगह जहाँ पानी है वो पीने लायक नहीं है या फिर आपके यूज के लिए वो नहीं है, उसमें गंदगी है, उसमें बदबू है, साथ ही साथ उसमें मिट्टी भी है। इस तरह से दिल्ली की अगर स्थिति यूं ही बनी रही, हमारी राजधानी की अगर दिल्ली की स्थिति यूं ही बनी रही तो देखिए यहाँ पे बड़े सवाल प्रशासन पर खड़े होते हैं। दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइनों से जो पानी आ रहा है वो इस कदर दूषित और जहरीला है कि लोग इसका उपयोग पीना तो दूर रोजमर्रा के घरेलू कामों, कपड़े धोने या साफ सफाई तक भी नहीं कर पा रही हैं। इस गंभीर और जानलेवा देखिए विषय पर रॉयल पार्क एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जल बोर्ड के आला अधिकारियों के दरवाजे पर भी कई बार मोहर लगाई है या सिर्फ उनका दरवाजा खटखटाया है, लेकिन वहां से भी कुछ आगे से रिएक्शन नहीं आया है। मिन्नतें की लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया या समाधान तो दूर, आपको बताएं कि कोई भी जवाब नहीं आया है। सरकारी तंत्र की इस क्रूर निराश के बाद जब यहाँ के नागरिकों का धैर्य पूरी तरह जवाब दे चुका है, व्यवस्था से पूरे तरह से निराश और हताश लोग होकर दिल्ली के ये पढ़े लिखे लोग अपनी इस बुनियादी समस्या को इंटरनेट और सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर साझा भी कर रहे हैं और डिजिटल दुनिया के जरिए सरकार से न्याय की भीख मांग रही हैं ताकि उनकी बात
कोई सुन सके, सरकार के कानों तक वो जो मांग है उनकी पहुंच सके। पानी की किल्लत की ये देखिए भयावह और डरावनी तस्वीर सिर्फ एक या दो इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे दिल्ली का सच बता रही है। दिल्ली के कई अन्य बेहद घने आबादी वाले क्षेत्र जैसे करीब आपको बताए मालकागंज, बलजीत नगर, आनंद पर्वत, राजेंद्र नगर, छावड़ी बाजार, बीआर कैंप और संजय गांधी कैंप में भी पेयजल की भारी किल्लत मची हुई है। हाहाकार माहौल है। देखिए इन इलाकों में गलियों में पैर रखने की जगह नहीं है और वहां पानी के लोग तरस रहे हैं, साथ ही आपस में लड़ने मरने को भी पानी के लिए तैयार है। इंद्रपुरम इलाके के स्थानीय निवासी आपको बताएं, इन सभी का यही कहना है कि जिस तरह से पानी की किल्लत हो रही है वो बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा गर्मी है, उसमें आपको पानी नहीं मिल रहा है। तो देखिए वहाँ पे जो लोग हैं आखिर अपना जीवन यापन कैसे कर पाएंगे? इतनी ज़्यादा गर्मी है, 45-48 डिग्री की जो धूप उनको लग रही है, उसमें जनता को देखिए सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? पानी चाहिए। लेकिन इतनी ज़्यादा भीषण गर्मी के बावजूद उनको पानी नहीं मिल पा रहा है, तो प्रशासन पर बड़े सवाल यहाँ खड़े होते हैं। कई वादे प्रशासन करती है, कई वादे सरकार करती है, लेकिन धरातल पर क्या स्थिति है ये हम आपको बता रहे हैं। पानी की किल्लत है इस वक्त दिल्ली में। अगर जहां पानी है तो पानी दूषित है, वो ऐसा पानी है जिसको आप पीना तो छोड़िए, आप अपने साधारण काम के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके शरीर पर या फिर आप किसी ऐसी चीज़ों से आप बीमार हो सकते हैं जिससे आपको करोड़ों या फिर लाखों खर्च करने पड़े। देखिए राजधानी है हमारे देश की दिल्ली, और दिल्ली में इस वक्त ऐसी स्थिति मची हुई है। बहुत ज़रूरत है हमारी सरकार को इस पर ध्यान देने की, क्योंकि अगर इतनी भीषण गर्मी में जनता को पानी ही नहीं मिलेगा तो देखिए और चीज़ों की तो बात ही दूर की बात है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके जीवन जीने के लिए। अगर आप एक बूंद नहीं पिएंगे तो आपका जीवन व्यर्थ है। ऐसे में बहुत ज़रूरत है सरकार को कि दिल्ली पर ध्यान दे, ना कि सिर्फ योजनाओं पर और ऐसे ऐसे तमाम वादे करे जो सोशल मीडिया पर दिखते हैं। ऐसी भीषण गर्मी और पसीने से तरबतर कर देने वाली उमस के बीच लोगों को बिना नहाए धोए और बिना शौचालय का इस्तेमाल किए ही कई दिन गुजारने पड़ रही हैं, जिससे महामारियों के फैलने का असर भी बढ़ सकता है। यहाँ सबसे बड़ा और गंभीर सवाल ये उठता है कि आखिर हर साल गर्मी आने से पहले दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड जो बड़े बड़े दावे करता है, वो दावे गर्मी आते ही पानी के साथ क्यों बह जाते हैं? क्या देश की राजधानी में रहने वाले नागरिकों को पानी का साफ पीने का पानी भी नहीं मिल सकता? सरकार के इस आपको बताए बहस के बीच सरकार को बहुत जरूरत है इस पर चिंतन करने की, आत्मचिंतन करने की, और ये सवाल हम जरूर सरकार से पूछेंगे, क्योंकि इतनी गर्मी हो रखी है और इतनी गर्मी में अगर आप जनता को पानी या फिर जल बोर्ड द्वारा देखिए अगर पानी नहीं मिल पा रहा है तो आखिर जनता किसके पास जाकर दरवाजा खटखटाए? आखिर क्यों बुजुर्गों को पानी के लिए रोना पड़ रहा है? क्यों आम जनता को सोशल मीडिया पर जाकर गुहार लगानी पड़ रही है? जब जनता टैक्स समय पर देती है तो उसे साफ पानी के बदले बदबूदार कीचड़ जैसा पानी क्यों परोसा जा रहा है? दिल्ली जल बोर्ड की ये उदासीनता और लापरवाही अब आम जनता के बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। देखना होगा कि इस देखिए दिल्ली के जल मंत्री और अधिकारी किस तरह से इस जो स्थिति चल रही है दिल्ली में उसको लेते हैं। दिल्ली की प्यासी जनता इसी तरह बूंद बूंद पानी के लिए कब तक सड़कों पर तड़पती रहेगी, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता कब तक यहाँ पे बूंद बूंद पानी के लिए दिल्ली में तरसती रहेगी। देखिए हम सवाल सरकार से जरूर पूछेंगे, क्योंकि दिल्ली राजधानी है। राजधानी में अगर इस तरह से हाल होगा तो आप और प्रदेशों का तो सोचना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप राजधानी में भी ये स्थिति हो पा रही है जहां पानी है वहां पानी पीने लायक नहीं है, कहीं पानी है लेकिन जो पानी है आप बताइए इतनी गर्मी हो रही है, इतनी भीषण गर्मी में अगर जनता को पानी ही नहीं मिलेगा तो सारे तमाम खोखले वादों का क्या मतलब रह जाता है? तो आपको सरकार को बहुत जरूरत है आत्मचिंतन करने की और जल बोर्ड के द्वारा जनता तक स्वच्छ और पीने लायक पानी पहुंचाने की।